स्वागत है दोस्तों आज के इस नए वीडियो में। आज हम डिजिटल एजुकेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि ये जो वीडियो है ये मैं विद्या गैस सेशन चला रहा हूँ, जिसमें आपको केवल और केवल विद्या गैस के ही प्रश्न देखने को मिलेगा। आप सभी को पता ही है जो विद्या गैस है ये बीबीएमक्यू के छात्रों के लिए एक वरदान जैसा होता है, क्योंकि इसका प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसीलिए मैं आप सब के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं बीबीएमके से संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं? जिसमें हम सूचनाओं को कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं। नहीं, जिसमें अंदर भेजते हैं उसको कहेंगे इनपुट, और जो बाहर निकलता है उसको आउटपुट। जैसे प्रिंटर से पेपर बाहर निकलता है प्रिंट होकर, तो इसको हम कहेंगे क्या? एक आउटपुट डिवाइस है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। दोस्तों 4 ऑप्शन आपके पास है। अभी आपके पास टाइम बहुत ही कम है। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इसका PDF लेकर रिविज़न करने लगिए, ताकि कम समय में आपका रिविज़न होकर अच्छा से अच्छा नंबर आप ले आएँ। ओके, तो देखिए अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। तो पॉइंटिंग डिवाइस मतलब कंप्यूटर जब आप चलाते हैं तो देखिएगा एक पॉइंट जैसा आता है, तो वो जो पॉइंटिंग वाला डिवाइस होता है वो माउस होता है। माउस के माध्यम से ही हमारा पॉइंटिंग इधर उधर हो पाता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन डिस्प्ले डिवाइस का उदाहरण है। डिस्प्ले डिवाइस मतलब डिस्प्ले, जैसे आप लोग का मोबाइल का डिस्प्ले है, सेम उसी प्रकार का जो मॉनिटर होता है वो एक डिस्प्ले डिवाइस होता है। कंप्यूटर आप लोग देखे हैं कि कंप्यूटर कुछ इस प्रकार का होता है, और यहाँ पे हमें बहुत सारा चीज़ देखने को मिलता है। जो चीज़ लिखा हुआ रहता है, एक टीवी जैसा जो रहता है, उसी को हम कहेंगे मॉनिटर। क्या उसको कहेंगे? उसको मॉनिटर कहते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा घटक निर्देशों को संपादित करने और गणना करने के लिए जिम्मेदार है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, CPU। CPU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, तो इसको याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो ये जो होता है, ये जो निर्देश होता है यानी इंफॉर्मेशन होता है, उसको संसाधित करता है और फिर गणना करने का भी काम करता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा घटक विजुअल आउटपुट प्रदर्शन करने के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज में हमारा इसका ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो एक बार मैं फिर आपको पढ़ के सुनाता हूँ। प्रश्न बोल रहा है, कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा घटक विजुअल मतलब जो रियल नहीं है, बस इमेजिनरी, जैसे सपना आप लोग देखें कभी, रियल में छुएं सपना नहीं छूता है, बस वो विजुअल होता है कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। तो उसी को हम कहेंगे विजुअल आउटपुट प्रदर्शन करने के लिए जिम्मेदार हैं। तो इसका ऑप्शन आपके सामने है, CPU, VDU और एक कीबोर्ड और गाइस। ओके, तो ऑप्शन बी इसका जो कि अलग आंसर है, VDU। तो V फॉर विजुअल। ओके, V फॉर विजुअल, VDU। ओके, नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा घटक सॉफ्टवेयर माना जाता है। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आप लोग जानते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर का जो ऊपर का एरिया होता है, जो कठोर होता है, जो आपके घर में रखा हुआ है, वो हमारा होता है हार्डवेयर। लेकिन जो कंप्यूटर के अंदर है, जिसको कंप्यूटर खोलने के बाद, जैसे नोट वॉल्टू लेकर हम खोलते हैं, उसके अंदर हम जो मेमोरी कार्ड हुआ, ये सब वो सब जो चीज़ होता है, और जो हमारा वायरस हुआ, वो ये हमारा हुआ सॉफ्टवेयर। ओके, तो आप लोग के मोबाइल में भी सॉफ्टवेयर होता है। तो क्या आप लोग कभी सॉफ्टवेयर को हाथ में छुए हैं? तो नहीं, सॉफ्टवेयर हाथ में नहीं छुआ जाता है, हार्डवेयर हाथ से छुआ जाता है। तो सॉफ्टवेयर कौन सा माना जाएगा? तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन है मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड जो है ये आप लोग छुए हैं कि नहीं छुए हैं। हार्ड डिस्क आप लोग छुए हैं? जी हाँ। लेकिन आप वेब ब्राउज़र कभी हाथ से छुए हैं? नहीं छुए हैं। तो इसका सही आंसर वेब ब्राउज़र रहेगा। अगला प्रश्न है, कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के भौतिकी घटकों को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन बी रहेगा हार्डवेयर। तो भौतिकी मतलब जो चीज़ हाथ से छुआ जाता है। ओके, तो इसका सही आंसर हार्डवेयर होगा। हार्डवेयर को ही तो हम छूते हैं ना, सॉफ्टवेयर को कहाँ छुपाएंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा कंप्यूटर सिस्टम पर चलने वाले प्रोग्राम और निर्देशों को संदर्भित करता है। ओके, संदर्भित करता है। ओके, संदर्भित।
तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो है ये कंप्यूटर सिस्टम पर चलने वाले प्रोग्राम और निर्देशकों को संदर्भित करता है। ओके, तो छोटा छोटा है, आप लोग को भी प्रॉब्लम होगा, बट कुछ नहीं, आप इसको सुनिए और याद कीजिए। मैं आपको बहुत ही एकदम सटीक तरीक़ा से समझा रहा हूँ। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता और कंप्यूटर सिस्टम के बीच एक इंटरफेस प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता और कंप्यूटर सिस्टम के बीच एक इंटरफेस का काम करता है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर हार्डवेयर के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर जिम्मेदार होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है ये कंप्यूटर हार्डवेयर के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्यों तथा आंकड़ों का कच्चा एवं असंगठित प्रतिनिधित्व करता है? तो डेटा आप लोग को पता ही है, जो डेटा होता है ये आंकड़ों को इकट्ठा करने और उसका जो कच्चा एवं असंगठित प्रतिनिधित्व करने के लिए जिम्मेदार हमारा डेटा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, कीबोर्ड आमतौर पर CPU से कैसे जुड़ा होता है? जो कीबोर्ड होता है हमारा जिसमें बटन होता है वो CPU से किस प्रकार जुड़ा होता है? तो एक USB पोर्ट होता है, बस उसी के माध्यम से जुड़ा हुआ रहता है। ये जितना भी हमारे पास सिस्टम यानी कंप्यूटर के भाग होते हैं, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये USB पोर्ट के माध्यम से ही जुड़े हुए होते हैं। ओके, USB का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट कीजिए, अन्यथा वीडियो में आगे बढ़िए, मैं आपको दिखाता हूँ। अगला प्रश्न है, माउस को CPU से जोड़ने के लिए आमतौर पर किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा। जहाँ भी आपको जोड़ने के लिए बोला जाए तो USB आंसर कीजिएगा, USB के माध्यम से सभी को आपस में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, मॉनिटर को ब्लू से जोड़ने के लिए, विजुअल नहीं है, पता नहीं क्या है, से जोड़ने के लिए किस केबल का उपयोग किया जाता है? तो HDMI केबल। ओके, HDMI केबल इसका सही आंसर रहेगा। मॉनिटर को ब्लू से जोड़ने के लिए पता नहीं क्या है। तो दोस्तों आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप सबके लिए फिर बुक बनाने का प्रोसेस आगे बढ़ाऊँ। ओके, तो ये मैं आपको करा रहा हूँ विद्या गैस। बहुत सी बच्चों का डिमांड आ रहा था विद्या गैस का सेशन लेकर आइए, इसलिए मैं आप सबके बीच ये लेकर आया हूँ। ओके, तो वीडियो में आप ज़रूर हमें अपना रिएक्ट दीजिएगा, मतलब बताइए कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं, और क्या आप लोग चाहते हैं कि विद्या गैस के अलावे हमारे BBMQ के लिए अदर कोई बुक हो, तो उसके लिए भी आप ज़रूर हमें नीचे कमेंट करके बताइए। देखिए प्रश्न है, प्रिंटर को CPU से जोड़ने के लिए किस प्रकार की केबल की आवश्यकता होती है? तो USB केबल, ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। कंप्यूटर में डिजिटल सूचना की मूल इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर रहेगा बिट। तो डिजिटल जो सूचना होती है वो बिट उसका मूल इकाई है। बिट के बाद आपका होता है मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट। जो आप लोग का नेट चलता है वो MB में चलता है कि KB में चलता है, जल्दी बताइए। तो MB का मतलब होता है मेगाबाइट, GB में अगर चल रहा है तो गीगाबाइट, और KB में चल रहा है तो किलोबाइट। तो इस प्रकार जितना भी हमारा नेटवर्क चलता है उसका एक स्पीड इकाई होता है, तो उसको हम मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट, बाइट आदि के नाम से जानते हैं। ओके, तो सबसे छोटा जो होता है ना, सबसे छोटा मूल इकाई जो हम कहेंगे वो है बिट। सबसे छोटा है वो है बिट। ओके, याद रखिएगा। कंप्यूटर का कौन सा घटक निर्देशकों को निष्पादित करने और गणना करने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा प्रोसेसर। प्रोसेसर को ही CPU कहते हैं। ये जो हम इनपुट डालते हैं उसको निष्पादित करता है और गणना आदि करने में सहायक होता है हमारा प्रोसेसर। रैम का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है कि RAM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो RAM का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या? रैंडम एक्सेस मेमोरी।
अगला प्रश्न हमारे पास है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज के लिए निम्न में से कौन सा सही फाइल एक्सेस है। यानी जो हम वर्ड फाइल बनाते हैं, जैसे कि कोई भी चीज़ आप लोग डाउनलोड करते हैं पीडीएफ वाला, तो देखिएगा अगर आपका नाम राहुल है तो राहुल लिखने के बाद .pdf आपको देखने को मिलेगा। ओके, सेम उसी प्रकार अगर हम कोई वर्ड फाइल है, ओके, जो हमारा वर्ड फाइल है अगर उसको हम सेव करते हैं तो उसके अंत में हमें देखने को मिलता है, क्या पता है, .docx ये वर्ड फाइल का एक मतलब कहें तो पहचान है। जब भी किसी फाइल के नाम के लास्ट में आपको .docx देखने को मिले तो आप लोग याद रखिएगा वो एक वर्ड फाइल है। अगला प्रश्न है, विंडो में किसी फाइल का नाम बदलने के लिए आप फाइल पर राइट क्लिक कर सकते हैं या और उसे चुन सकते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों नाम बदलने के लिए। क्या नाम बदलने के लिए, विंडो में किसी फाइल का नाम बदलने के लिए आप फाइल पर राइट क्लिक कर सकते हैं और चुन सकते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा नाम बदलने के लिए। ओके, अगला है MAC यानी मैक कंप्यूटर पर नया फोल्डर बनाने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो अगर आप कंप्यूटर में कोई नया फोल्डर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको CTRL यानी कंट्रोल प्लस CMD प्लस N फॉर न्यू। ओके, न्यू फोल्डर बनाने के लिए आप जब कीबोर्ड पे ये तीनों एक साथ क्लिक करते हैं तो आपका एक न्यू फोल्डर फिर बन जाता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, स्कैन पर किए गए दस्तावेज को संग्रहित करने के लिए आमतौर पर किस फाइल प्रारूप का उपयोग किया जाता है। तो देखिए जब हम स्कैन करते हैं तो वो PDF फॉर्मेट में डाउनलोड होता है और JPG में भी होता है, लेकिन यहाँ प्रश्न थोड़ा सा अधूरा है। अगर ये PDF बोलता तो इसका सही आंसर B होता। ओके, तो यहाँ पे .pdf जो दिख रहा है ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन में पूर्ववत करे बटन का मतलब जैसे पहला था वैसे अगर हम करना चाहते हैं तो किस बटन का यूज़ करेंगे। तो आइए जानते हैं इसका सही आंसर क्या रहेगा। वैसे तो हमारा इतना ही था, और दस्तावेज सजे करे, प्रिंट करे, दस्तावेज हटाइए। तो इसका ऑप्शन गूगल से आप कॉपी करके हमें बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या है। और हमारे जो विद्या गैस है, वैसे तो बहुत ही छोटा ये बुक पब्लिश करता है, लेकिन बच्चों का बहुत ही ज़्यादा इसमें भरोसा रहता है और प्रश्न इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। बस मार्केट में चलन है कि विद्या गैस नाम का आता है, इसको पढ़ लो और एग्ज़ाम देने चल जाओ, ताकि बच्चा भी संतुष्ट होता कि हम नहीं मैं बुक पढ़ा हूँ। और पतला होने के कारण जब वो कंप्लीट कर देता है तो उसमें एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, लेकिन प्रश्न उससे आता नहीं है दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आप सबके लिए एक अलग से बुक बनाऊँ जो 100% आपके एग्ज़ाम में प्रश्न वहीं से पूछेगा। ओके, तो वीडियो वैसे मुझे खुद ख़राब लग रहा है, तो आपको क्यों पसंद आएगा। ओके, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और विद्या गैस का बस ये सीरीज में आप सबके लिए डिमांड में लाया हूँ। इसको मैं PDF के रूप में नहीं दूंगा, उसका कॉपीराइट है। ओके, तो वीडियो जो कि मैं आप सबके लिए लेकर आया, तो इसके लिए आप अगर लाइक कीजिएगा तो बहुत 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 धन्यवाद। ओके, मिलते हैं एक अनदर वीडियो में। तो ये बहुत ही कम प्रश्न इसमें कराया गया है। मैं आप सबके लिए एक 100 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आऊँगा। बस आप वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जो इस चैनल का है वो 1000 जितना जल्दी हो पाए आप कंप्लीट करा दीजिए, ताकि मैं आप सबके लिए कुछ नया चीज़ करूँगा। वैसे अभी आप सेमेस्टर 1 में है, सेमेस्टर 8 तक अभी आप लोग को जाना है, तो ज़रूर आप हमें सपोर्ट कीजिए ताकि मैं भी आप सबके लिए कुछ अच्छा कर सकूं। ओके दोस्तों, मिलते हैं अनदर वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।